दोस्तों, आप कितने टैलेंटेड हो या कितने इंटेलिजेंट हो, ये तब तक मैटर नहीं करता जब तक आप अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। रियल वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिलती है जो क्लियर, कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन करना जानते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि लाइफ की सबसे पावरफुल स्किल है। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के थ्रू समझेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर कैसे बना जाता है और वो कौन सा प्रिंसिपल है जो एवरेज बोलने वाले और पावरफुल कम्युनिकेटर में डिफरेंस क्रिएट करता है। स्टेप 1, बोलने से पहले सोचना सीखो। ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, समझाने के लिए नहीं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पावरफुल कम्युनिकेटर पहले क्लैरिटी डेवलप करते हैं, फिर वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जब आप बोलने से पहले ये क्लियर कर लेते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्यों कहना चाहता हूँ और सामने वाला क्या समझने वाला है, तो आपकी बात ऑटोमेटिकली इम्पैक्टफुल हो जाती है। यानी कि क्लियर माइंड इक्वल टू क्लियर कम्युनिकेशन। स्टेप 2, कम बोलो लेकिन पावरफुल बोलो। जो लोग मास्टर कम्युनिकेटर होते हैं वो ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन वो प्रिसाइज बोलते हैं। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन आपकी अथॉरिटी कम कर देता है। साइकोलॉजी में इसे हाई वैल्यू कम्युनिकेशन कहा जाता है, जहाँ कम वर्ड्स में ज़्यादा मीनिंग होते हैं। जब आप पॉज यूज़ करते हो, सेंटेंस छोटे रखते हो और पॉइंट पर आते हो, तो लोग नेचुरली आपकी बात पर ध्यान देना चालू कर देते हैं। याद रखो, साइलेंस भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। स्टेप 3, सुनना सीखो। ज़्यादातर लोग सुनते नहीं, सिर्फ रिप्लाई का वेट करते हैं, लेकिन जो इंसान ध्यान से सुनता है वही कंट्रोल में होता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो तो सामने वाले का इमोशनल ब्रेन काम हो जाता है, और जब ब्रेन काम होता है तो इन्फ्लुएंस पॉसिबल हो जाता है। मास्टर कम्युनिकेटर्स पहले सुनते हैं फिर रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनकी बात ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। टिप 4, बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल करना। वर्ड से 30 to 40% कम्युनिकेशन होते हैं, बाकी का इम्पैक्ट बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशन से आता है। अगर आप झुके हुए खड़े हो, आई कांटेक्ट अवॉइड करते हो या नर्वस टोन में बात करते हो, तो स्ट्रॉन्ग मैसेज भी वीक लगने लगता है। साइकोलॉजी के मुताबिक स्ट्रेट पोस्चर इक्वल टू कॉन्फिडेंस, काम टोन इक्वल टू अथॉरिटी, आई कांटेक्ट इक्वल टू ऑनेस्टी। जब बॉडी लैंग्वेज वर्ड के साथ अलाइन होती है तब कम्युनिकेशन पावरफुल बन जाती है। स्टेप 5, इमोशंस को कंट्रोल करो, सप्रेस नहीं। बहुत लोग या तो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या बिल्कुल इमोशनली क्लोज्ड हो जाते हैं। दोनों ही कम्युनिकेशन को डैमेज करते हैं। मास्टर कम्युनिकेटर्स इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, सप्रेस नहीं। वो गुस्से में भी रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं और एक्साइटमेंट में भी क्लैरिटी मेंटेन करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन का बैकबोन होता है। नंबर 6, नो कहना सीखो। अगर आप हर बात पर हाँ बोल देते हो तो आपकी बात की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। कम्युनिकेशन मास्टरी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है असर्टिवनेस। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इंसान रिस्पेक्टफुली नो कह सकता है उसे कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग माना जाता है। नो रूड नहीं होता है जब वो काम और क्लियर तरीके से बोला गया हो। स्टेप 7, प्रैक्टिस रियल लाइफ में करो, सिर्फ थ्योरी में नहीं। कम्युनिकेशन एक स्किल है जो यूज करने से शार्प होती है, और कॉन्वर्सेशन एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा है। जैसे कि डेली थोड़ा बोलने का एफर्ट, आई कांटेक्ट प्रैक्टिस, काम टोन और क्लियर सेंटेंस जैसी छोटी छोटी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे मास्टर कम्युनिकेटर बना देती है। क्योंकि दोस्तों, लोग आपके सिर्फ वर्ड्स को याद नहीं रखते, लोग आपके साथ जो फील हुआ इमोशन है उसको याद रखते हैं। अगर आप किसी को कॉन्फिडेंट, सेफ और रिस्पेक्टेड फील करा सकते हो तो आप ऑटोमेटिकली ग्रेट कम्युनिकेटर बन जाते हो। और दोस्तों, इन सब बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि कम्युनिकेशन मास्टरी का मतलब सिर्फ परफेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं होता। इसका मतलब होता है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंट और कनेक्शंस बनाना। जब आप अपनी सोच क्लियर कर लेते हो, इमोशंस को कंट्रोल करते हो और वर्ड्स को कॉन्शियसली यूज करते हो, तब आप सिर्फ बात नहीं करते, आप इन्फ्लुएंस भी करते हो, और दुनिया इन्फ्लुएंस करने वालों को ही याद रखती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।